पाकपतन के एरिया में मोतिया मसूद एमपी हैं, इलेक्शन लड़ती है, किस बुनियाद पे उनको वोट देते हैं? वो बहुत सादा सी एमपी हैं, बाइक पे सफर करती हैं, रक्शे पे चली जाती हैं, आपने कभी नहीं देखा होगा। 30 साल रिश्ते की प्रेसिडेंट ही मैं रही हूँ, भट्टा मजदूर को। कुछ लोग नफरत भी करते हैं, मैं उनकी गमी पे भी जाती हूँ, खुशी पे भी जाती हूँ। सियासत शुरू करके बैठी हुई है, एक तो मेन चीज़ ये आ जाती है कि आप अपने लाइफस्टाइल की वजह से वो ज़्यादा वायरल है, एक सादा ज़िंदगी गुजारे। तो ये बताएं कि ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये सफ़र मैंने 93 से प्रॉपर शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट बनी मैं पाकपतन से। पहले मेरे वालिद साहब भी सियासत में थे। मेरे घर का माहौल ऐसा था कि मुझे भी शौक था। जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत दे, फिरदौस में जगह दे, जब उन्होंने मुझे पहली दफ़ा पोलिंग एजेंट बनाया तो मैं 5 क्लास की स्टूडेंट थी। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो थे वो मुकम्मल ही सियासी थे। अच्छा, हाँ जी, प्रोग्रेसिव सोच के बंदे हैं। उन्होंने पाकपतन के लिए बहुत काम किया। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे वो सियासी उस्ताद भी हैं। अच्छा, मैं एहतराम करती हूँ उनका इस बात पे। कौन सी पार्टी से काम शुरू किया था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शुरू से इसी पार्टी इसी पार्टी में। मेरे हस्बैंड टिकट होल्डर भी हैं। कितने अर्सा हो गया वैसे? 93 से 35 साल से ज्यादा, 35 साल तकरीबन एक ही पार्टी में खड़े हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल तो मैं रिश्ते की प्रेसिडेंट ही मैं रही हूँ, बनी भी मैं हूँ, पहली प्रेसिडेंट भी पाकपतन में मैं हूँ। अब मेरे पास डिवीज़न के 2 ओहदे हैं। अच्छा, आप इतना अरसा बता रही हैं, काफ़ी चीज़ें भी बता रही हैं कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। अगर आपके लाइफस्टाइल को देखा जाए तो वो एक सादा सा लाइफस्टाइल है आपका। अगर ये जो आपने सारी चीज़ें बताई देखा जाए तो ये तो किसी बड़े बंदे के पास नहीं चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है, जज्बे की बात है, बड़े भी कर सकते हैं। जो ग्रास रूट का काम है या वर्कर का काम है ना, वो बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड तो एसी में नहीं बैठते। अगर हम एसी में बैठ गए तो फिर हमसे भी ये काम नहीं होगा। अब आपने पंखे बंद किए, मैं तो बैठी हूँ गर्मी में। मुझे बाइक पे जाना, रिक्शे पे जाना, पैदल जाना अच्छा लगे। आप कहती हैं कि मेरा थाने में भी रौब दबा है। आप ये मुझे बताएं कि आपको वोट किस तरीके से मिलते हैं, आपकी सादगी से या रौब दबे से? हम डिस्कस कर लेते हैं भट्टा मजदूर को, उनके कोई गमी कोई खुशी हो जाए, उनको लोग अच्छी नज़र से, गरीब है ना वो, कुछ लोग नफरत भी करते हैं जो वडेरे हैं, मैं नहीं करती। मैं उनकी गमी पे भी जाती हूँ, खुशी पे भी जाती हूँ। उनको लोग मुसल्ली कहते हैं, हम उनको शेख कहते हैं। हम कहते हैं भाई आप हमारे रिश्तेदार हो, हमारे बहन भाई हो। उनके साथ वो इंटें बना रही होती, मैं उनके पास बैठ जाती हूँ। हमें जो लोग वोट देते हैं ना, वो प्यार से देते हैं। पूरे पाकपतन में मुझे सारे माँ जी कहते हैं। मैं सबकी माँ हूँ। मुझे भी माँ जी कहना पड़ना है। हाँ जरूर, आप मेरे बेटे हैं। माँ जी, मुझे ये भी बताएं जी बेटा, कि जब आपने कैंपेन की, जी बेटे, तब भी आप रिक्शे पे और मोटरसाइकिल पे थी? ऐसे ही। तो लोग कैसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लोगों की ख्वाहिश होती है कि मैं आऊँ। अच्छा, अभी कल लोग आए हुए थे कल्याणे से, तो मैंने कहना माँ तुसी मसरूफ हो गए थे, मैं नहीं बेटा मैं जू ही फ्री हुई मैं जरूर आऊँ। यानी कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम उनके पास जाएं। स्कूल में या हॉस्पिटल में या किसी भी लोकेशन पे आप लगा ले, कोई ऐसा आपके साथ वाक़या हुआ हो कि आज भी आप खुश होती हो कि मैंने उस बंदे का काम किया था, मुझे आज भी खुशी? जब हम पहली दफ़ा काउंसलर बने तब हमने आया लगवाई थी हॉस्पिटल में, वो आज भी हैं। जब मैं अंदर इंटर होती तो साड़ी भरजाई आ गई। बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक, बड़ी खुशी होती है कि हमने ऐसे काम किए हैं कि हम जिंदा हैं, लोगों को याद भी हैं। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा, आप इंटरव्यू में एक बंदे का जिक्र कर रही थी जी, कि वो ट्रेन के साथ लटकी गया और फिर वो जो है कहते हैं कि वो बिलियाँ अक्खां वाला। हाँ जी, तो वो उनके बारे में बताएं। आप कह रही कि वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। जी वो हमारे ज़िले के जनरल सेक्रेटरी हैं पाकपतन के, मेरे भी सीनियर हैं सियासत में, वैसे मेरा छोटा भाई है। ये तरीके निजात की बात जो मैंने आपको सुनाई है, ये अब मेरे साथ हैं। बाकी बातें आप इनसे खुद पूछें। MD भट्ट साहब हैं, ये हमारे बहुत बहुत पुराने साथी हैं और वर्कर हैं। ये देख रहे हैं आप दरख्तों के नीचे, हम यहाँ रोज़ ही बैठते हैं सारे इकट्ठे होकर। हमें पंखे की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ये नहीं कि हमने आपके आने की वजह से लोगों को यहाँ ये मेला ऐसे ही लगा रहता है। अचानक भी आएंगे तो आपको हम लोग ऐसे ही मिलेंगे यहाँ पे बैठे हुए। हम दोनों बहन भाई किसी न किसी की बाइक पे, ये बच्चे बैठे हैं, किसी की बाइक पे बैठ के भी चले जाते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो मुझे बताएं कि आपका बहुत जिक्र किया और आपके किस्से कहानियाँ भी चलते आ रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये सफ़र कैसे शुरू किया? बाजी मोतिया के साथ मेरा 30 साल पुराना ताल्लुक है जी। बतौर सियासी कारकुन, मैं भी एक सियासी कारकुन हूँ, मियाँ नवाशी का सिपाही हूँ। जहाँ हमने जाना, लाहौर जलसा हो रहा है, इस्लामाबाद जलसा हो रहा था, हम बाजी हमारे साथ जा रही है। इन्होंने नहीं देखा अभी घर में पीछे क्या होना है क्या नहीं होना, हालात पूरे सूरे ही हैं बाजी के ना।
आज अल्हम्दुलिल्लाह आज तो एमपीए बैठी हमारे सामने बच्चे बैठी हैं, तो यकीन करें मैं सब पूरे पंजाब में शायद कोई ऐसी एमपी होगी। लाइफस्टाइल के बारे में बहुत चीज़ें मशहूर हैं, रिक्शे पे सफ़र करती हैं, बाइक पे सफ़र करती हैं, अगर लाहौर असम्बली में जाना हो तो ये लोकल सफ़र करती हैं। तो आजकल इनके बेटे बता रहे थे कि हमने एक छोटी सी गाड़ी ली है, तो मैं वो देख के हैरान हो गया हूँ। नहीं, गाड़ी के हवाले से इन्होंने अखलाकन आपको कह दिया भाई ने कि गाड़ी ली है, गाड़ी भी किसी दोस्त ने मेहरबानी की है कि बाजी आप इस गाड़ी पे जाया करें। वो कहती मैं तो बस पे चले जाऊँगी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। घर में यकीन करें हम 20 लोग 50 लोग जाते ना, इनके घर में वो सबको चाय पिलाती है। इनका जो घर है ना जी, जहाँ हम मीटिंगें करते थे, मैं 20-25 साल हो गए मैं मुझे मीटिंगें करते, कभी किसी किराए के घर में होती हैं बाजी, कभी उसको छोड़ के दूसरे घर में चले जाते। एमपीए किराए के घर में अब भी किराए के घर में बैठी है बाजी, मैं कह रहा हूँ बाजी किराए के घर में बैठी है। तो वहाँ जब हम जाते थे ना, औरतों की मीटिंग हो रही है जी, 100-200 औरतें बैठी हुई हैं, 200-300 औरतें बैठी चाय बुला रही हैं। तो इन्होंने अपने घर को मुस्लिम लीग हाउस बनाया हुआ था। मैं कहता था बाजी दफ्तर पाक बदल, हमारा मुस्लिम का दफ्तर नहीं है, आपका घर दफ्तर बना हुआ है। मेरे साथ गरीब मेहनत कश भाईजान मौजूद है, इनसे जानते हैं ये मोतिया मैम साहिबा के बारे में कैसा जानते हैं और क्या कहते हैं। तो मोहल्ले में वोट वगैरह मांगने आते हैं, कभी बाइक पे होते हैं, कभी रिक्शे वगैरह भी होते हैं। ये बहुत ही नॉन लीग की वर्कर भी हैं, बहुत अच्छी खातून है, हमारी आप बहन भी है, वालदा भी है। अपनी एमपीए के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या तासरात क्या हैं? ये एमपीए मुस्लिम नून की वर्कर थी, ये गरीब है, बहुत अच्छी है, इसने बहुत साथ दिया नून लीग का, और मरियम बीबी और नवाज शरीफ ने बहुत बड़ा आसान किया इसको एमपीए बनाने का। और इसने किसी एमपीए किसी ने भी यूनिवर्सिटी की बात नहीं की। बाजी मोतिया ने यूनिवर्सिटी की बात की। जो लोग पाक पतन के हैं ना, वो बहुत बेचारे मजबूर हैं, इधर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और इसने बहुत बड़ी बात की है असम्बली में कि यूनिवर्सिटी इधर बननी चाहिए। इसका बहुत बड़ा स्थान अगर बन गई तो बाजी मोतिया का बहुत बड़ा, मियां नवाज शरीफ का और बीबी मरियम का बहुत बड़ा स्थान है कि इधर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। और अल्लाह करे इसकी जो यूनिवर्सिटी कही है बीबी मोतिया ने, अल्लाह करे यूनिवर्सिटी बन जाए तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एमपीए वोटों के साथ होगी।